लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनी है और जनता के लिए बनता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जिसमें जनता की सरकार है, जनता के द्वारा बनी है और जनता का ही काम करेगी। तो ये अब्राहम लिंकन ने किया था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऑफ बाय फॉर, ऑफ बाय फॉर लोकतंत्र। अभी वर्तमान समय में दुनिया में सबसे बेहतरीन फॉर्मेट जो है वो लोकतंत्र है। दुनिया में सबसे बेहतरीन फॉर्मेट जो है वो क्या है? लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र दो तरह से होता है। एक होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, और एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए भैया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल छोटे देश में संभव है। जब कभी भी एरिया छोटा रहेगा, छोटा एरिया में ये संभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि कानून जनता बनाएगी। क्या? जनता कानून बनाएगी, खुदे आएगी, लोग वोटिंग करेगी। लोग जैसे स्विट्जरलैंड में जनसंख्या कम है, वहीं के लोग मिलके कानून बना देते हैं। पंचायत, पंचायत, भारत में पंचायत, जनता कम है, गांव में आदमी कम रहता है, लोग गांव में आदमी कम रहता है, एगो चौताल लगाएगा, पंचायत भवन के पास बैठेगा, ए चाचा बाबा नाना सब लोग आइए, लोग 100-200 आदमी जुट जाएगा, पंचायत में डिसीजन ले लिया गया, तुम्हारा लड़का हो लड़की के साथ काहे भागी थी, एकरा बियाह करा दो, हो गया, पंचायत खत्म। समझ में आ गया? तो स्विट्जरलैंड, यही क्या हो गया इसको, इसको क्या हो गया? यही इसको हो क्या गया? स्विच कर दे कैसे? हाँ ठीक है। चलिए, वो गलती से एंड्रॉइड खुल गया था, फिर खुल गया क्या? आगे बढ़े। बेवकूफ लड़की नहीं, लड़का है। अच्छा, लड़की का नाम लिए इसलिए शुरू, हमको लगा तुमको कह रहा है कि लड़का है। ध्यान से देखो इधर। तो पंचायत में कैसा नियम है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सारे लोग मिलके कानून बनाते हैं। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कम है, सब लोग मिलके कानून बनाते हैं। अब एक बात बताओ भैया, अगर भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कर दीजिएगा तो भाई 18 साल से जिसकी जिसकी एज ज्यादा है, ऐसे तो भाई साहब 18 साल से ज्यादा एज वाले 80-90 करोड़ लोग मिल जाएंगे। अब इतने करोड़ों लोग को कहां घुसाइएगा एगो संसद भवन में? संसद भवन भड़क जाएगा इसे भड़ाम से। अब विधेयक पारित हुआ कि नहीं पारित हुआ, तो पगला गया आदमी की जा। अब क्या होगा भारत में? लोकतंत्र कैसे होगा? तब कहा गया कि एक काम करो, 10 लाख आदमी मिलकर अपना एगो आदमी चुन लो, ऊ कहलाएगा सांसद, ऊ कहलाएगा सांसद। तो 10 लाख आदमी मिलकर एगो एमपी चुन लेता है, हर 10-10 लाख की आबादी पे एगो एमपी चुनाता है, इसलिए उस एमपी का वैल्यू 10 लाख आदमी के बराबर है। नहीं तो वो घंटी भी नहीं है। जो एमपी है उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख आदमी के बराबर। तब कहा गया कि भैया ये व्यक्ति जो है ये क्या करेगा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला आदमी है। ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा? प्रतिनिधि जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि जाएंगे। कौन जाएंगे? प्रतिनिधि लोग जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। समझ में आ गया? रिप्रेजेंटेटिव जाकर शासन करेंगे।
समझ आ गया? हमारे देश में बताइए कैसा लोकतंत्र है? तो हमारे देश में पंचायत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन अदरवाइज में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी को कोई समस्या है तो बताइए। हम लोग कौन से लोकतंत्र में रहते हैं? बताइए भैया। इनडायरेक्ट में। अब देखिए भैया, दुनिया में ज्यादातर जगहों पर कौन सा है? ये इनडायरेक्ट वाला ही है। क्योंकि भैया हम लोग अच्छे लोगों का चुनाव करके भेजेंगे तो अच्छा होगा, बोका तोका को चुन के भेज देंगे तो ऐसा होगा। हम लोग अपने यहाँ चुनाव हम देखते हैं ना, ऐसा ऐसा नेता को देखते हैं कि वैसा आदमी गाड़ी पोछने के लिए आदमी ना रखेगा, वो नेता बन के बैठल है। एक से एक विद्वान भी है, ऐसा नहीं है, सब गलत नहीं है, लेकिन एक से एक ऐसा नेता को देखें जिसको बात करने की तहजीब नहीं है। ऐसा नेता बन गया वह, तो ये तो जनता की गलती है। कार्टून जब ना बने तो किसी नेता का फोटो चिपका दो। तो गड़बड़ भी है, सब नहीं है लेकिन कुछ गड़बड़ है। देखिए ध्यान से, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो टाइप का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो टाइप का, एक होता है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक, और एक होता है आपका संसदीय, संसदीय। अध्यक्षात्मक और एक होता है संसदीय। अध्यक्षात्मक में क्या होता है भैया? देखो, शासन दो तरह से होता है। एक होता है औपचारिक, मतलब काम बस, औपचारिक मतलब फूफा जी, औपचारिक। और एक होता है वास्तविक, औपचारिक और वास्तविक। ये दोनों की दोनों शक्तियां एक ही के पास हो जाती है, या तो वो राष्ट्रपति को दे दीजिए या तो प्रधानमंत्री को दे दीजिए, एक ही व्यक्ति को दे देंगे तो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा काम? अध्यक्षात्मक। जैसे अमेरिका अध्यक्षात्मक है, वहां जो था ससुरा पहले ट्रंप था, अब बाइडेन है। जो था ससुरा पहले ट्रंप था, अब बाइडेन है। जबकि यहाँ अगर आप देखेंगे इस एरिया में, तो यहाँ पर आपका औपचारिक, यानी औपचारिक बोले तो फूफा जी के रूप में आप बैठाएंगे किसको? हमारे राष्ट्रपति साहब को। इनको छोट मोट काम दे दीजिए। और वास्तविक रूप से बैठाएंगे तो यहाँ आप बैठाएंगे किसको? प्रधानमंत्री को, पीएम को। प्रधानमंत्री यानी पीएम को बैठाएंगे, पीएम को। जैसे इंडिया, जैसे इंडिया, इंडिया में हमारे वास्तविक रूप से पूरे देश को कौन देख रहा है?